नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। धर्म के झंडे निकल गए हैं, मजहब के चेहरे पर ताव है। क्या ये सब इसलिए क्योंकि करीब ही अब चुनाव है। नमस्कार, मैं दिनेश गौतम। हमारे देश की खूबसूरती है लोकतंत्र और धर्म, दोनों का महत्व है। नागरिक के तौर पर धर्म की स्वतंत्रता है और लोक जीवन में चुनाव की अहमियत। लेकिन जब लोकतंत्र और धर्म में जुगलबंदी शुरू हो जाए या कम से कम ऐसा दिखाई देने लगे, महसूस होने लगे, तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। आजकल बंगाल में बहुत कुछ चल रहा है। पश्चिम बंगाल, जिनको नहीं मालूम उनको बता देता हूं, अगले साल अप्रैल मई में, अब अगले साल क्या, हम दिसंबर में हैं, साल बस शुरू होने वाला है, नया साल, अप्रैल मई में चुनाव होंगे। तो जाहिर है दोनों पक्षों ने अपने अपने तरकश से तीर निकालने शुरू कर दिए हैं। पहला राउंड शुरू भी हो गया। अयोध्या की बाबरी से फिर से एक तरीके से इसकी जाग उठी। कुरुक्षेत्र में दिया गया गीता का ज्ञान वंदे मातरम की धरती पर गूंज रहा है। तो क्या ये सब महज संयोग है, धर्म का प्रचार है, या फिर वोटरों को अलग अलग करके अपने खेमे में लाने की कोशिश के तहत यह शॉर्टकट जुगाड़ है? आज इसी पर बहुत बड़ी बहस यहां आयोजित कर रहे हैं हम। हमारे साथ दोनों तरफ के पक्ष वाले मेहमान भी हैं और साथ में जनता जनार्दन भी है। सबसे पहले जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां। और लेकिन यह चर्चा जहां से शुरू हुई, ये जो आप देख रहे हैं धर्म के धुरंधर, जरा देखिए, ये धर्म के धुरंधर हैं या असल में ये चुनाव के धुरंधर हैं, जिनको ये मालूम है कि धर्म के डिस्गाइज में कैसे लोगों को खेमों में बांट देना है। गीता वर्सेस कुरान जब दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है? जहां से ये खबर शुरू हुई सबसे पहले वहां आपको ले चलता हूं। हुमायूं कबीर कांग्रेस से अपनी सियासी जर्नी शुरू करते हैं, टीएमसी जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हो आते हैं, एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस में जाते हैं और अब जबकि चुनाव करीब आ रहे हैं, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बेलडांगा में मुर्शिदाबाद में बनेगा, ये पहले ऐलान करते हैं और फिर वहां पर एक तरीके से वो नींव का पत्थर रख देते हैं। दूसरी तरफ देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, जिन्होंने इस बात का विरोध किया कि ये तो भड़काने वाली बातें की जा रही हैं, आक्रांताओं के नाम पर फिर से कैसे मस्जिद की तामीर की बात हो रही है। उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है तो फिर हम भी 6 तारीख को जाकर भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि में दर्शन करेंगे। हमारे साथ दोनों ही मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और सबसे पहले हुमायूं कबीर जी, आपके पास ये जानने के लिए आना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के नाम ने देश को मर्माहत किया, जो इस देश की पहचान नहीं है, जो इस देश में आक्रांता के तौर पर देखा जाता है, उसके नाम पर आप मस्जिद बनाने चले? मैं मस्जिद इसीलिए बनाना चाहते हो, वो बाबर में जो देश को अग्रासन किया, जो भारत को आक्रमण किया, वो बाबर को साथ मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, कोई प्यार नहीं है। वो बाबर मेरा कोई हीरो नहीं है, बाबर को साथ नहीं कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन वो मस्जिद को साथ मेरा रिश्ता है। सारे इंडिया को मुसलमान जो आबादी है, इनको बाबर जो मस्जिद बना के गया, उनको मीर बाकी ने जो मस्जिद बना के गया, वो मस्जिद मेरा अल्लाह का घर है, वो तोड़ा गया, वो डिमोलाइजेशन कर दिया 1992 6 दिसंबर। इसीलिए बाबर को कोई प्यार से ये काम नहीं करते हैं। मैं मस्जिद मेरा अल्लाह का घर है, इबादत का जगह है, वो तोड़ दिया। वो सारा इंडिया का मुसलमान का लोग को ये और इमोशनल है, आवेग है, इनको जमींदारी लेके मैं ये बनाना चाहता हूँ। नहीं, हुमायूं कबीर साहब, आपकी बात माफ कीजिएगा, ऐसे लग रही है जैसे आप कह रहे हो कि हम गुड़ तो खाएंगे, गुलगुलों से परहेज करेंगे। अगर आप उस आक्रांता एग्रेसर बाबर के बारे में ये कहते हैं कि वो उसको मैं नहीं मानता और उसको कंडेम करता हूं, तो आज यहां टीवी 9 भारतवर्ष के शो में कह दीजिए वो आक्रांता बाबर मुर्दाबाद, मैं मान जाऊंगा जो आप बात कह रहे हैं वो सही है। वो तो क्या किया, उनका शासन काल में कोई गलत काम किया, किसी को बलात्कार कर। अरे सर, उस पर डिटेल में मत जाइए। अगर आपको लगता है वो एग्रेसर, आपको नहीं लगता है वो तो मेरा साथ कोई लेना देना है ही नहीं। तो बोलिए ना, उसी टाइम मैं भी दुनिया में नहीं था, अब भी नहीं था। वो जो लोग मेरा खिलाफ में बोल रहा है, जो विरोध कर रहा है, वो भी दुनिया में नहीं था। हुमायूं कबीर 450 साल पहले क्या हुआ, सर मैं सीधा पूछ रहा हूं, करके गया उनका बाबर मुर्दाबाद, आप इतना कह दीजिए लोगों में संदेश चला जाएगा। वो आक्रांता बाबर मुर्दाबाद, आप ये कह दीजिए, लोग समझ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, मुर्दाबाद के बोलने का कोई मेरा
विरोध नहीं करूंगी। तो बोल दीजिए ना सर। मुर्दाबाद होना ही चाहिए। मेरा बाबर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मुर्दाबाद। बाबर को मैं हुमायूं कबीर, प्यार नहीं किया। हुमायूं कबीर ने कहा है, हुमायूं कबीर ने कहा है बाबर मुर्दाबाद, बाबर मुर्दाबाद। मस्जिद में बनाएंगी मस्जिद। अब सर मस्जिद, अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। मैं नंदन जी के पास जाऊँ उससे पहले सर बात सुनिए। अल्लाह का घर, इबादत के लिए जगह, इसको लेकर भी बात साफ हो गई है। 1940 से पहले जिस जगह को मस्जिद जन्म स्थान कहा जाता रहा और शांति और सौहार्द बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद कि धन्नीपुर में जाओ मस्जिद बना लो, वहां तो मस्जिद बन नहीं पाई और यहां आप उस नाम से मस्जिद बनाना चाहते हैं। आपने यह नाम क्यों चुना? आपने इसे सौहार्द की मस्जिद नाम क्यों नहीं दिया? आप बाबर नाम क्यों दे रहे हैं? बाबरी क्यों कह रहे हैं उसको, अगर आप कह रहे हैं बाबर मुर्दाबाद? अरे मेरा कोई बेटा जन्म लेंगी, दुनिया में आएंगी, तो उनका क्या नाम रखूंगी वो आप बोल देंगी। मेरा हक है, मैं उसी को क्या नाम रखूंगी। अकबर रखूंगी, बाबरी मस्जिद रखूंगी, हुमायूं रखूंगी, शाहजहां रखूंगी, किसी को नाम पर रखूंगी, तो वो आप बोलने वाला कौन हो? सर तो बोलने अगर ये बताइए, मेरा भी है, नाम आपका भी है, मेरा भी है। अगर भारतवर्ष नाम से फर्क नहीं पड़ता, भारतवर्ष मेरा भी है, आपका भी है। अगर आपको जो करना हक है, मेरा भी करना हक है। नाम पर रख देते, अगर नाम से फर्क नहीं पड़ता तो तैमूर लंग के नाम पर रख देते। सर अरे वो आपका बोलने नहीं चाहते। मेरा लड़का जन्म लेंगी तो उनका क्या नाम नहीं कह सकते थे आप? मैं निर्णय लेंगी, लेकिन एक बड़ी बात, आपको कोई सजेस्ट नहीं चाहिए। जरा टीवी 9 भारतवर्ष पर पहली बार हुमायूं कबीर कह रहे हैं बाबर मुर्दाबाद। टीवी 9 भारतवर्ष पर यह बात उन्होंने कही है, बाबर मुर्दाबाद। लेकिन साथ में कह रहे हैं कि जो घर बनाया गया था, वो घर बनाया गया था अल्लाह का, इबादत का घर था, वो तोड़ा गया, इसलिए मैं उस नाम पर बनाऊंगा। सवाल यह है कि जिसको वो आक्रांता मानते हैं, जिसको मुर्दाबाद कहते हैं, उस नाम से मस्जिद कैसे? देवकी नंदन जी, आपको भी लेकर आता हूं। मान लीजिए इन्होंने कुछ कहा, मान लीजिए इन्होंने कुछ ऐसा कहा जो गवारा नहीं है, जो इस देश की भावनाओं के हिसाब से नहीं है, तो कोर्ट कचहरी भी तो है सर। उसमें यह कह दिया जाना कि अब हम श्री कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे और हम 6 तारीख को दर्शन करेंगे, मतलब क्या हम भी कानून को मानने से इनकार कर रहे हैं? दिनेश जी, मैं ब्रजवासी हूं और भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और मथुरा जन्मभूमि में हुआ। वहां आकर बाबर औरंगजेब ने हम लोगों की भावना आस्था का बहुत बड़ा नुकसान किया, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। रही बात जिन महोदय से आप बात कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। मैं सिर्फ डायरेक्ट आपसे बात करूंगा, आप उनसे प्रश्न कर लीजिए। वो बाबर मस्जिद बनाना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं? अगर वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं तो बाबरी कौन था, जरा वो भी एक्सप्लेन आपके चैनल पे कर दें। यही मेरा प्रश्न है, पूछिए आप उनसे। सर, मैं आपका सवाल लेकर जाऊंगा, लेकिन आपसे पहले यह समझ लेना चाहता हूं सर कि अगर किसी जगह पर संविधान के नियमों के मुताबिक, वहां के राज्य के नियमों के मुताबिक, लोकल बॉडी म्युनिसिपैलिटी के नियमों के मुताबिक कहीं पर कोई मस्जिद बनाई जा रही है, तो इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? बिल्कुल आपत्ति होनी चाहिए। बाबर कौन था? बाबर ने देश में किया क्या है? बाबर ने हम बहुसंख्यक सनातनियों के भावना को, आस्था को, भारत की संस्कृति के साथ जो व्यवहार किया है, वो क्या एक्सेप्टेबल है? उसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? बाबर एक विचारधारा है। हमें मस्जिद, भारत में कितनी मस्जिद हैं? 450 साल वो इमारत खड़ा था, आप कहाँ थे? रखना है क्यों? काल में 450 साल वो क्यों इमारत खड़ा था, वो स्ट्रक्चर खड़ा था, वो मस्जिद खड़ा था, आप कहाँ थे उसी टाइम? आप कहाँ थे बोलने पूछना चाहते हैं? देखिए, मैं इनसे कहिए कि जब ये बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। ये बिल्कुल जायज बात है हुमायूं कबीर साहब, ये बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। बातचीत करने के जो नियम है उनका सम्मान करना चाहिए। जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, लेकिन देवकी नंदन जी, उन्होंने बाबर को मुर्दाबाद कहा कि एग्रेसर के तौर पर, आक्रमणकर्ता के तौर पर मैं उसको मुर्दाबाद कहता हूं। इसके बाद तो बात समाप्त होनी चाहिए। नहीं मान लेते हैं। नहीं, हुमायूं कबीर आप रुक जाइए, अभी देवकी नंदन जी से मैं कैसे बात समाप्त हो जाएगी? जो विचारधारा है बाबर की, आप कलाम साहब का नाम लिख लीजिए ना, हम रिस्पेक्ट करेंगे। आप रस खान के नाम से बाबरी मस्जिद बनाइए, रस खान के नाम से हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन आपको बाबरी क्यों तोपना इस देश में?
जिस बाबर ने देश के साथ अच्छा नहीं किया, और बाबर के बाबरी को जानते भी हैं कौन है वो, जिसके नाम से मस्जिद का नाम रखा जा रहा है, वो बाबरी है कौन? उस बाबरी के उस चरित्र को, उस व्यवहार को बता पाएंगे पूरे समाज को? बाबर और बाबरी के बीच में क्या संबंध था? अब मैं जरा आपकी बात लेकर आता हूं, आपकी बात लेकर जाता हूं सर। आपने कहा कि ये बाबर के नाम पर रख रहे हैं या बाबरी के नाम पर रख रहे हैं। एक और खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि इन्होंने बाबर का नाम और बाबरी का नाम दोनों हटा दिया। आप केवल कह रहे हैं कि वहां गेट बनेगा। मुझे नहीं मालूम, वो खुद मौजूद हैं तो इसको कंफर्म कर देंगे कि वहां सिर्फ आप एक गेट बनाने की बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं मस्जिद का नाम इसके नाम पर नहीं होगा। जरा क्लियर करेंगे हमारे दर्शकों को? डर गए हैं क्या आप? देखिए, मैं पहले से ही बोल रहा है, अभी भी बोल रहे मैं बाबरी मस्जिद बनाएंगी, साफ इसको ऐलान कर दिया 1 साल पहले। वो बाबरी मस्जिद बनाएंगी, 3 साल के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगी, मौजूदा हो जाएगी। तो बाबरी मस्जिद पर ये स्ट्रक्चर, तो सर अब एक बात और बता दीजिए, वो तो स्ट्रक्चर बनाने के टाइम और बाबरी के बीच में तो बाबरी मस्जिद लिखा नहीं। हुमायूं कबीर साहब, आप भी जानते हैं, स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उनका बाबरी नाम को रखेंगे। कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद आप नाम रखेंगे बाबरी। वो बाबर अच्छा, एक बात बताइए सर, लंबा नहीं खींचते सर, बाकी मेहमान भी हैं, उनके पास भी जाना है सर। एक बात हुमायूं कबीर सर, हुमायूं कबीर जी 190 साल जो ब्रिटिश में शासन किया, कोई गलत काम नहीं किया ब्रिटिश। मतलब आप ये कह रहे हैं क्या बोले, कि गलत काम को सही करने के लिए एक टाइमलाइन होना चाहिए। अगर गलत काम उस टाइमलाइन के अंदर सही किया गया तो ठीक है, वरना उसको अंडू करने के लिए कोई तरीका। अरे हुमायूं कबीर जी, आप भाषण दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, अदा किया देवकीनंदन जी बोला 190 साल कबीर जी को बताइए कि अपनी बात सिर्फ ना कहते जाइए, भाषण नहीं दे रहे हैं, गलत काम किया उनके खिलाफ आप बोल दीजिए। बाबरी नाम रखेंगे, आपका सवाल था कि बाबर रखेंगे या बाबरी, वो कह रहे हैं बाबरी नाम रखेंगे। बाबरी का एक बड़ा क्लोज व्यक्ति, उनका सिपह सलार और सुझाव देने वाला बाबरी व्यक्ति था। अगर बाबरी, मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे भारत में मुस्लिम समाज के भाई लोग हैं, उन सबको बता दूं, जो हिस्ट्री में पढ़ पा रहा हूं इंटरनेट पे, वो बाबर का एक प्रेमी था। और अगर वो प्रेमी था तो उस प्रेमी का मतलब समझ गए, मैं टीवी मर्यादा ध्यान रखते हुए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। क्या ऐसे व्यक्ति का नाम रखकर पूरे मुस्लिम समाज का अपमान करना चाहते हैं ये? क्या ऐसे किसी भी व्यक्ति के चरित्र का, नाम का इस्तेमाल समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए? क्या इनको अब्दुल कलाम साहब से प्रेम नहीं है, रस खान से प्रेम नहीं है? क्या ऐसे लोगों को जिन्होंने भारत के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा कार्य किया, उनके नाम से मस्जिद नहीं बना सकते? क्या उस नाम से जब मस्जिद रखाएंगे तो उसमें खुदा के वास नहीं करेगा? मैं ऐसा मानता हूं, जिस बाबर का कोई भी अटैचमेंट भारत से नहीं था। बाबर और बाबरी के बीच में जो संबंध थे उसको लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं। कई जगह पर उसको लेकर जो चीजें लिखी गई हैं उनको सार्वजनिक तौर पर कहा भी नहीं जा सकता। उस बाबरी के नाम पर आप मस्जिद कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद किया जाएगा। आपको रहीम के नाम पर, रसखान के नाम पर, अब्दुल कलाम के नाम पर, वीर अब्दुल हमीद के नाम पर, अशफाक उल्लाह खान के नाम पर इस मस्जिद का नाम रखने की क्यों नहीं सूझी? हुमायूं कबीर, आपको ये सवाल का जवाब मैं बार बार रिपीट करके नहीं देना चाहिए। मैं सिर्फ बोलना चाहिए, जो बाबरी मस्जिद बनेगी वो आपको कोई सवाल ही नहीं उठता दूसरे को नाम पर, ये मेरा साफ कह दिया। दूसरा सवाल मुद्दा ये, आपका नाम भी घर वालों ने हुमायूं रखा होगा, जो कुछ सोच आगरा में ना सर, आगरा में, सुनिए ना, बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। आगरा में जो शाहजहां बादशाह जो ताजमहल बना के गया, ये किसी लिए बनाया? मुमताज के लिए बनाया। तो वो आप तोड़ देगी? तोड़ेगी आप? तोड़ दीजिए, देख लेंगे, तोड़ लीजिए, बाद में फिर वो ताजमहल भी बनाएंगे। मैं यही बोलना चाहते हूँ। आप मेरा बेटा जन्म लेंगी तो मेरा बेटा का आपने एक सवाल पूछा, जरा मैं भी आपसे एक सवाल पूछ मेरा हक है, मेरा अधिकार है। कहा कि 400-500 में आपका अधिकार जो है, आप जरा ये मेरा अधिकार भी। अरे एक सेकंड हुमायूं कबीर जी, एक चीज और बता दीजिए कि 2021 में पिछले चुनाव हुए थे, अब 2026 में फिर होने वाले, इतने सालों में आप कहां थे?
बीच में कई 6 दिसंबर आए गए, आपने भी बीच में कोई हरकत नहीं की, अचानक उठे और चुनाव के साल में आपको बाबरी मस्जिद सूझ रही है, क्यों? कुछ नहीं है, मुद्दा उठाएगी। अब 22 तारीख को लिए वेट कर लीजिए। वो बाबरी मस्जिद को साथ पॉलिटिक्स का कोई जुड़ेंगी नहीं। अरे 22 तारीख को तो आप अपनी पार्टी का ऐलान कर रहे हैं, तो सेंटीमेंट है। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं बंगाल का ओवैसी हूँ, करूंगी। आप कह रहे हैं मैं बंगाल का ओवैसी हूँ, ओवैसी कह रहे हैं हम इनके साथ तालमेल नहीं करेंगे। ये है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2019 मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ चुके हैं, उठ रहे हैं, देख लीजिए, ऑन एयर उठ रहे हैं, क्योंकि सवालों का जवाब अब शायद आगे उनके पास है नहीं। और उन्होंने कैसा जवाब दिया कि वो संतोषजनक था। दिनेश जी, देवकीनंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और मैं ये कहूंगा अपनी टीम से कि हुमायूं कबीर जी को बोलिए कि अभी बैठे हैं और सवालों का जवाब दें। जी जी देवकी जी, देखिए, ये देश की आस्था पर आक्रमण करने वाला, देश को लूटने वाला बाबर, और वो एक लड़के से प्यार करता था जिसका नाम है बाबरी। अगर ऐसे व्यक्ति के नाम पे मस्जिद रखी जाएगी, और ये मुसलमान समाज का भी अपमान है। अब्दुल कलाम साहब से प्यार क्यों नहीं करते? उनसे प्यार करें ना, उनके नाम से बनाए ना, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। बस एक सवाल, मैं एक बात गुंडगोल होवे, गुंडगोल होवे, गुंडगोल। आपने बहुत बड़ी बात कही, मैं एक ये ना चलबे, ये ना चलबे, बाबरी ना चलबे, बंगाल में बाबरी ना चलबे। ठीक, आपने बांग्ला में भी कह दिया। एक बात मैं आपसे और जान लेना चाहता हूं देवकीनंदन जी, कि इस तरह से कोई उठे और अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को तवज्जो दिलाने के लिए कोई काम करे और बाकी लोग उस पर बात करने लगे, तो एक तरीके से उसका पर्पस सर्व होगा ना? नहीं, मैं एक बात मानता हूं कि इन लोगों को न बाबर से मतलब है, न बाबरी से मतलब है, न मुस्लिम समाज से मतलब है। ये लोग सिर्फ नेता नगरी चमकाने के लिए ऐसे ही इन लोग अपने मुस्लिम धर्म के समाज के लोगों का जो है दुरुपयोग करते हैं। लेकिन मैं निवेदन करता हूं, आप आध्यात्मिक गुरु भी हैं, मंदिर निर्माण, आप इतने प्रख्यात और बाबरी ना चलबे बंगाल में वाचक भी हैं, आपको लाखों लाख लोग सुनते हैं। देवकीनंदन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए इस तरह का कहीं कोई प्रोवोकेटिव काम होता भी है, तो क्या हिंदू समाज में लोगों को यह संदेश जाना चाहिए कि हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास अदालतें हैं, अगर कोई गलत काम कर रहा है हम उसको लेकर जाएंगे अदालत में, आप इसमें आक्रोश मत दिखाइए और सड़कों पर आक्रोश दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इस पर कोई स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, क्या ऐसा किया जाना चाहिए? नहीं, पहले नहीं, सबसे पहले तो देश की अदालत को ही रोक देना चाहिए कि बाबर और ये जितने भी आक्रांता थे उनके नाम से मस्जिद नहीं बनेगी। फिर राजनीतिक लोगों को रोक देना चाहिए, उन लोगों को सबको अहम भूमिका निभानी चाहिए कि ऐसे किसी भी, और जो व्यक्ति जिद करता है उसे जेल में अंदर डाल देना चाहिए। कोई देश की गरिमा को, देश की आस्था को कैसे ठेस पहुंचा सकता है? कोई देश की आत्मा को घायल नहीं कर सकता। राजनीतिक लोगों को रोकना चाहिए, लेकिन राजनीतिक लोग कौन रोकेगा? कोई नहीं कर सकता। पार्टी में थे, है नहीं, टीएमसी में थे, अब निलंबित चल रहे हैं, कांग्रेस में थे, अब है नहीं, तो रोकेगा कौन? वो असल में अपनी पार्टी को फ्लोट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद देवकीनंदन जी, बहुत आभार आपका, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े। लेकिन अब जरा देखिए, अब इस चर्चा को ओपन करता हूं क्योंकि आपके सामने पर्सपेक्टिव और क्लियर हो गया कि कौन है जो इसमें सियासत कर रहा है, क्या चुनावों को सामने देखकर यह सब किया जा रहा है। जरा देखिए खबरें टीवी 9 भारतवर्ष पर। हुमायूं कबीर का बड़ा बयान। हुमायूं कबीर ने कहा बाबर मुर्दाबाद। टीवी 9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव, टीवी 9 भारतवर्ष पर हुमायूं का बड़ा बयान, बाबर मुर्दाबाद। और ये अगली बड़ी खबर देखिए, और इसके बाद मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। जरा देखिए ये खबर भी, हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, हुमायूं ने कहा। बाबर मुर्दाबाद, लेकिन बाबरी मस्जिद बनेगी। देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा बाबरी मुस्लिम समाज पर कलंक है, अपमान है, बाकी मुस्लिम समाज का भी अपमान कर रहे हैं बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाकर।